गाइज ये देखो, तो मैं यहाँ का मौसम दिखाता हूँ कितना अच्छा हो गया है। वाह, ये देखो गड़म चड़म की आवाज़ सुन रहे हो? बरस हो रहे, मेघा मेघा हो रहा है यहाँ। गाइस इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गड़म चड़म हो रही है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आंग बिल्कुल छाव छरबट हो गया। और ऐसे मौसम में ना मेरा सबसे अच्छा पता है क्या करने का मन करता है? बुक्स पढ़ने का मन करता है, मतलब वाली नहीं, कंपटीशन वाली बुक्स नहीं, ये जो उससे हटके होती हैं थोड़ा। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखो, मुराकामी की काफ्का ऑन द शोर, ये जो मैंने मंगाई थी, और बहुत अच्छा नोवेल है ये। 15 साल के एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि घर से भाग जाता है, ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है, और ऐसा मौसम, हाँ। गाइस अभी मैं नीचे आ गया हूँ, देखो काम भी रुक चुका है बारिश की वजह से। लाइटिंग का गड्ढा इतना खोद दिया है, आप देखो कितना फिट हो गया होगा ये। अभी देखते हैं हमारे बीरू भाई लोग कहाँ बैठे हुए हैं, और ये लाइटिंग के पुराने दरवाजे। ओहो बिरदा, ये देखो यहाँ आराम कर रहे हैं। दूसरे का है मामू का है, उधर है मामू। गाना गाने का मौसम अच्छा हो रहा है ये, बिल्कुल बारिश का सुहाना मौसम है। एक गाने गाए दे, यहाँ पे बैठ के सुनाओ, ये जहाँ पे बीरू बैठा है। नान एक दिन गाना है, उसका गाने गाए दे, कोई गाए दे। क्या दोस्तों, कुछ सीन इस टाइप का है, ये गाना हर जगह पे पहुंच जाएगा। और ये गाना आपके बच्चे भी सुन लेंगे। आओ तो दोस्तों, अपने बीरू भाई के साथ आनंद दाबी हैं, ये बीरू भाई है, और मामा है इनके, दोनों मामा भांजे काम पे हैं। ये पहन ले। हाँ देखो दोस्तों, इतना खुशनुमा मौसम हो रखा है, और इस मौसम में कचौड़ी खाने का, किताब पढ़ने का और गाना गाने का भी मन करता है। आज हम इस सुनहरे मौसम में आपको एक तड़कता भड़कता प्यारा सा नेपाली सॉन्ग सुनाएंगे। मेरे व्लॉग्स में कुमाऊनी सुनी होगी, हिंदी सुनी होगी, आज पहली बार नेपाली भी सुनेंगे। चलिए आओ अंदा आओ। तो दोस्तों ये है हमारे आनंददा, ये बीरू जी के मामा हैं, ठीक है, और ये आपको सुनाएंगे नेपाली गाना सुनाओ अंदा। अच्छा कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं है, आराम से तो लिख के थोड़ा याद ना, नहीं तो अभी तो क्या गाने गाए थे, कोई भी 4 लाइन, ज्यादा नहीं, 1 लाइन गाए थे। चलो बीरू हेल्प कर मामा की। हाँ चलो गाओ। पाको फल चरीले खायो यी कपडा दोली कि, काँचो फल रुखाइछ त मेरी होली कि, जहाँसम्म परानी बच्यो यी कपडा दोली कि, त्यहाँसम्म दुखाइछ त मेरी होली कि। भाग लगा तू भी। इसका मतलब क्या हुआ ये बता दो फिर, मतलब इस गाने का मतलब क्या हुआ जी? जैसे वो पाको फल होता है ना रुख में, वो सड़े खा लेता है, मतलब अच्छा जो पहला फल पकता है वो चिड़िया खा लेती है। हाँ, काचा फल कोई नहीं खाता है, काचा फल कोई नहीं। वही है। और जहाँसम्म जो जिंदा है ना, वहाँसम्म हमने काम करना ही दुख हो ही जाता है, मतलब वही है। और मर के भी कोई दुख नहीं रहता है। मर के क्या होता है? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जो पका हुआ फल है वो जंगल में जो पहले पकता है फल, वो चिड़िया खा लेती है, और कच्चा कोई नहीं खाता। और ऐसे ही जब आदमी जब जिंदा होता है तो उसी पे सब दुख होते हैं, मर के फिर कोई दुख नहीं रहता। ये इसका मतलब है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से कब गाओगे? अगर वो ये काम खत्म होने के बाद गा लेंगे, और नोट काफी मैं लिख के लाऊंगा। हाँ, उसके बाद गाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अंदा आपका, अच्छा गाया। तुला सीख के सो गाइस आप देख सकते हैं मौसम पहाड़ी बाखली का, ऊपर काले मेघ, ठीक है, और हरा भरा जंगल। ये देखिए आप, आहा, ये कितना प्यारा नेचुरल सिनेमैटिक व्यू है दोस्तों। कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये प्राचीन पहाड़ी बाखली दोस्तों अपने रंग में, पापा यहाँ पे देव और आते हुए दोस्तों। तो आपको कैसा लगा गाना? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। अब आप भी गा दो फिर एक गाना। समझ में तो नहीं आया, लेकिन गाने के बोल अच्छे हैं। अच्छे है ना। एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी कि नेपाल से आके इन्होंने हमारी भाषा सीख ली है। जो भी हम बोलते हैं कुमाऊनी में, पहाड़ी में, ये समझ जाते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों यार? बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारी नेपाली ना? नहीं इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन
तुम कुमाऊनी समझ जाते हो? हाँ हम समझ जाते हैं। ऐसे ना यहाँ के लोग लेकिन इंडिया रहता है। हाँ। और नेपाल के आदमी कोई यहाँ रहता है, कोई दुबई, कतर, साउथ, जहाँ जाता है वहीं की भाषा सीख लेते हैं। हाँ। बाहर जाते हैं तब सीख जाते हैं। यहाँ के आदमी तुम कहाँ फिर तुम्हें यहाँ टाइम भी हो गया ना, जैसे तुम तो मतलब पूरे साल भर यहीं रहे इंडिया में, हाँ पूरे साल तो जगह जगह ये तो आ गया तुमको। हमारे तो घर में भी टीवी में भी हिंदी ज्यादा सुनते हैं। हाँ। हिंदी तो बहुत चुका और तो सबको आता ही है। हाँ। हिंदी फिल्म कुछ रामायण हाँ। ये सुनता है ना घर में टीवी में। नेपाल और इंडिया में ज्यादा फर्क तो है नहीं वैसे ना, ऐसा ही है नेपाल में। हाँ ऐसे थोड़ा शब्द फर्क हो, कुछ नहीं है। हाँ। फर्क कुछ नहीं है। तो घर की याद आती है फिर उधर? नहीं घर की याद की नहीं आती। भी आती? नहीं। किसकी याद आती है फिर? किसकी याद नहीं। बहुत टाइम हो गया तुम्हें तो यहाँ ना। टाइम तो हो ही गया। और तुम्हारे वहाँ ये शादी में फेरे वेरे होते हैं नहीं, जैसे हमारे वहाँ होते हैं ना, गोल गोल करके फेरे होते हैं, दुल्हन और दूल्हा दोनों ऐसे गोल करके घूमते हैं आग के उसमें चारों। कपड़ा पकड़ हाँ कपड़ा पकड़ के होता है तुम्हारे वहाँ भी? अच्छा अच्छा अच्छा, खील भी डालते हैं। सही है, मतलब वैसे ही जैसे हिंदू का यहाँ रीति रिवाज वैसे ही है। नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र ही है वैसे हाँ, नहीं? हिंदी सब ये चीजें हिंदी तो है वहाँ भी। भाषा और ये फर्क है। हाँ। भाषा कुछ नहीं है, थोड़ा शब्द में फर्क होगा। शब्द में थोड़ा बोलने के लहजे में ना। बोलने के हाँ। लहजे में है। हम्म। टेम्पो, वो टेम्पो ठंडा हो रहा बाबू, ठंडा हो रहा है। तो देखो इसको यहाँ पे तात लगी है, देखो ये पत्थर अभी भी गर्म है दोस्तों, क्योंकि ये चूल्हा है। तो दिन में हमने यहाँ पे खाना बनाया था ना, तो अभी तक तात है इसमें। तो कुत्ते बिल्लियों को बहुत जाड़ा होता है, तो ये आज यहाँ पे से वो टेम्पो, वो मेरा भाव, वो मेरे भाऊ, वो मेरी डिम्पू, वो मेरी डिम्पी, मेरा डिम्पुलू। ये खाना नहीं बात या खाना रोल दे भात करते हैं जाना वो दी टाइम होन दिया दी खाना यहाँ पे हो आप हम खायो करते हैं जाना ये टाइम कुड़ा ही दुए टाइम दिनो के करी इसी रात से आना याद हो कहाँ तो कहाँ लगा पहले खंडहर खंडहर राज आंगुर देखे। हाँ हाँ यहाँ बहुत काम छ। यहाँ बहुत काम छ आज ना। तो गाइज ये है अखोशार, ये श्रमदान से बनाई गई है, जो देख रहे हैं यहाँ पे झोपड़ी टाइप की। ठीक है, ये इसलिए बनाई जाती थी जब जैसे खाली ह्यून बॉय, ठीक है, या फिर बरसात का टाइम, जैसे अभी ये बरसात हो गई ना, तो कुछ काम करने को नहीं है, तो लोग उसमें क्या करते थे, धान कूटते थे ओखल में, मडुआ फोड़ते थे, तो उसीलिए बनाई गई थी। तो आज आपको पता ही है बारिश लगी हुई है, बारिश का मौसम है, आप देख सकते हैं। तो हमारा वो जो लाइटिंग वाला काम है वो भी बंद हो रखा था, तो अभी हम ये काम कर रहे हैं। बीरू भाई और आनंद भाई अखो कूट रहे हैं, साथ में मम्मी छीट रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। वैसे तुम्हें भी सब काम आता है यार, नेपाल वालों को नहीं? सब शौक लागना चाहते हैं मतलब ऐसा आदमी कहीं भूखा नहीं मर सकता है यार। कोने जोली सुन फिर अपन ने खरीद लेती बिल्कुल सुर ताल के साथ लेफ्ट राइट होता हुआ ये खम 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 खम। ये देखिए दोस्तों, एक रिदम होता है इसका भी। बहुत से दगड़ी जो अभी इस व्लॉग को देख रहे होंगे उनको भी याद आ रही होगी, जब वो स्कूल से आते थे तो स्कूल से आने के बाद भात खाने के बाद उनका यही काम होता था, एक सुबह रोज ओखल कूटना है। होता है नहीं होता था? होता था। अब तो खैर चक्की हो गई है, ठीक है, या फिर पैसे ज़्यादा हो गए इंसान के पास तो सीधे मार्केट से ही ले लेता है। लेकिन पहले से चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो, आदमी कृषि पे ही डिपेंड था और इसी साधनों पे निर्भर था। ठीक है, तो मेरे पापा लोग भी बताते हैं कि जब वो स्कूल से आते थे तो भात वात खाते थे फटाफट, और उसके बाद उनका रोज़ का नियम होता था कि एक सुबह ओखल कूटना है, भाई बहन सब मिलके। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया कि ओखल कैसे कूटा जाता है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, जो अपने पहाड़ से दूर हैं, प्रदेश में हैं, या फिर वो बच्चे हैं, वो आने वाली जनरेशन है जिन्होंने ये चीज़ देखी नहीं, ये उनके लिए अजूबा है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक उन चीज़ों को पहुंचाऊं, पहाड़ के जो क्रियाकलाप है, जो यहाँ का रहन सहन जीवन शैली है, वो आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो बस आपको मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहना है, प्यार करते रहना है, ब्लॉग को लाइक करते रहना है। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, पहाड़ में रह के आपको पहाड़ की चीज़ें दिखाऊंगा। गाइज फिर से यून के दिन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिर से मैंने स्वेटर निकाल ली है अपनी, यहाँ बहुत ठंडा बढ़ गया है, अभी दिन में बारिश हुई। तो ये है पहाड़ का मौसम। एक तरफ पूरा भारत गर्मी से बिलबिला रहा होगा और दूसरी तरफ अपना पहाड़ गर्मी में भी मुस्कुरा रहा है,
और आप देख सकते हैं कितनी तरोताजगी है यहाँ के वातावरण में। तू ऐसा वो पहाड़ा गाना ऐसी थोड़ा बन गया। मैंने आप देख सकते हैं स्वेटर पहन ली है, बहुत ठंडा हो रहा है यार यहाँ पे, बहुत ठंडा। कोई कहेगा ही नहीं यार कि ये चैत बैसाख का महीना चल रहा है करके।